अस्सलाम वालेकुम। आपके बेबी की अगर ये पहली सर्दियां हैं और आप न्यू पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो तो आप लाजमी देखें। ज़्यादातर पेरेंट्स का ये ख्याल है कि सर्दियों के मौसम में जितने ज़्यादा हम कपड़े बच्चे को पहनाएंगे उतना ही बेहतर। और माएँ तो मशहूर हैं कि जैसे ही हमें थोड़ी सी भी सर्दी लगती है हम अपने बच्चों को 3 से 4 स्वेटर और भी पहना देते हैं। पहला टिप ये है कि जितने कपड़े आपने पहने हुए हैं आपने उससे एक लेयर ज़्यादा कपड़ों की बच्चे को पहनानी है। आपने अपने बच्चे को ओवर रैप नहीं करना, क्योंकि आप अपने बेबी को अगर ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनाएंगे, उसको ओवर रैप करेंगे तो आपका बच्चा हीट अप हो जाएगा, यानी उसको कपड़ों के नीचे भी पसीने आना शुरू हो जाएंगे। उसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने गर्दन के पीछे हाथ रख कर देखना है। आपके बच्चे को अगर पसीना महसूस हो रहा है तो उसकी एक तह आप हल्की करते हैं। दूसरी टिप ये है कि हमेशा अपने बच्चों को लेयर्स में आपने कपड़े पहनाने हैं, यानी आपने अपने बच्चे को एकदम भारी भरकम स्वेटर या कोट नहीं पहना देना। हमेशा अपने बच्चे को तहों में कपड़े पहनाने हैं और पहली तह हमेशा कॉटन की होनी चाहिए। वो कपड़ा जो बच्चे की जिल्द के साथ लगे वो हल्के कॉटन का हो ताकि बच्चे को किसी भी किस्म की एलर्जी ना हो। दूसरी तह आप फुल स्लीव्स किसी भी शर्ट की पहना सकते हैं। इसके बाद आप अपने बच्चे को फ्लीस के कपड़े पहना सकते हैं। बाद में आप बच्चे के ऊपर कोई स्वेटर या मोटा कपड़ा पहनाना चाहें तो वो आप पहना, लेकिन ध्यान आपने फिर वही रखना है कि आपने बच्चे को ओवर रैप नहीं करना। ऊनी कपड़े अगर आप डायरेक्ट बच्चे की जिल्द के साथ टच करेंगे तो बच्चे को खारिश भी हो सकती है और एलर्जी। सर्दियों के मौसम में अगर आप अपने बच्चे को ओवर रैप करेंगे तो आपका बच्चा हीट अप भी हो सकता है और आपने बच्चे को कंफर्टेबल रखना है, आरामदेह रखना है, उसको हीट अप नहीं करना। अब आते हैं टोपी और जुराबों के मसले की तरफ। आपने अपने बच्चे के पाँव कवर रखने हैं, उसको आप जुराबें ज़रूर पहनाएं, लेकिन अगर आपने बच्चे के ऊपर कंबल डाला हुआ है या आपने उसको रैप किया हुआ है तो फिर जुराबों की ज़रूरत नहीं रहती। फिर आ जाते हैं टोपी के मसले की तरफ। ये भी देखा जाता है कि कमरे का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, फिर भी माँओं ने बच्चों को टोपियाँ पहनाई होती हैं। आप जानते हैं कि अगर आपका कमरे का टेम्परेचर सही हो और आप खुद भी टोपी और जुराबे पहनकर बैठे हो तो आपको खुद भी घुटन महसूस होगी। इसलिए अगर आपके कमरे का टेम्परेचर सही है तो आपने बच्चे को आरामदेह रखना है। कमरे के अंदर अगर टेम्परेचर ठीक है तो बच्चे को टोपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर अपने बच्चे को टोपी आपने ज़रूर पहनानी है जो कि इसके कानों को भी कवर करे। क्योंकि बच्चे के हाथ पाँव ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो आप अपने बच्चे के हाथों पर भी हल्के मिटन्स पहना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हीटर के बारे में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। एक अहम टिप ये है कि आपने कभी भी बच्चे के कमरे में गैस का हीटर इस्तेमाल नहीं करना। गैस का हीटर बहुत ख़तरनाक होता है। सबसे सेफ ऑयल हीटर है, लेकिन ऑयल हीटर थोड़ा सा महंगा होता है। फिर आप फ़ैन हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान आपने ये रखना है कि फ़ैन हीटर की डायरेक्ट हवा बच्चे पर ना पड़े। आजकल जो एसी दस्तयाब हैं उनमें हीटिंग का सिस्टम भी ऑन हो सकता है। ख्याल आपने ये रखना है कि कमरे में घुटन ना हो और रात को आपने हमेशा हीटर बंद करके रखना है। किसी भी किस्म की हीटिंग की हवा बच्चे के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। ना बहुत ज़्यादा ठंडा कमरा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म कमरा हो। सर्दियों के मौसम में जब हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गर्म हवा होती है तो बच्चे के नाक की झिल्लियाँ खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। ना सिर्फ उसको छींकें आती हैं बल्कि बच्चे का नाक भी बंद रहता है। तो बेहतर ये है कि सर्दियों के मौसम में आप बच्चे के कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ह्यूमिडिफायर के इस्तेमाल से बच्चे की सांस लेने में बहुत आसानी होती है और उसको घुटन का एहसास भी नहीं होता। बच्चे का बंद नाक खोलने के लिए आपने सर्दियों के मौसम में सेलाइन ड्रॉप्स और बल्ब सक्कर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। दिन में 3 से 4 दफ़ा, ख़ास तौर पे बच्चे को दूध पिलाने से पहले और रात को सुलाने से पहले। सेलाइन ड्रॉप्स के इस्तेमाल पर और बल्ब सक्कर के इस्तेमाल पर वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, वो आप ज़रूर देखें। सर्दियों के मौसम में अपने बच्चे की जिल्द का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चे की जिल्द को ड्राई ना होने दें। बच्चे की जिल्द पर आप ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बना हुआ मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें और नेचुरल प्रोडक्ट्स में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल बेहतरीन है। आप उसको हल्का सा गर्म करके इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले और नहलाने के बाद। सर्दियों के मौसम में आपने अपने बच्चे को रोज़ नहीं नहलाना। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा नहलाना बहुत होता है, वो भी आपने बहुत जल्दी अपने बच्चे को नहलाना है। नहलाने का दुरानिया 5 से 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। सर्दियों के मौसम में अक्सर बेबीज़ कम दूध पीते हैं जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ये देखने के लिए कि आपका बेबी सही मिकदार में दूध पी रहा है या नहीं पी रहा, आपने बच्चे के यूरिन के कलर पर नज़र रखनी है। अगर आपके बेबी के यूरिन का कलर हल्का पीला है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपका बच्चा गहरे पीले रंग का यूरिन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड है।
सर्दियों के मौसम में अपने बच्चे को जब धूप निकले तो धूप में ज़रूर लेकर जाएं ताकि उसकी हड्डियां कमज़ोर ना हों। दूसरी सूरत हाल में आप अपने बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स ज़रूर दें। मार्केट में आसानी से दस्तयाब विटामिन डी ड्रॉप्स आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। 1 से 2 कतरे रोज़ाना आपने डॉक्टर के मशवरे से देने हैं। डायपर का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा गीला नहीं छोड़ना। जैसे ही आपको महसूस हो कि आपके बच्चे का डायपर भर रहा है तो आप अपने बच्चे का डायपर चेंज कर दें। वो भी आपने फ़ौरन चेंज कर देना है ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। इसी तरह रात को सुलाते हुए आपने ख्याल ये रखना है कि सर्दियों के मौसम में अक्सर माएँ बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा कंबल और रज़ाइयाँ डाल देती हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि सर्दियों के मौसम में ऐसे हादसात ज़्यादा देखने में आते हैं जिसमें हमारे पास बच्चे इमरजेंसी में लाए जाते हैं। वो से बच्चा उठा ही नहीं है, ये बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ है। होता ये है कि सर्दियों के मौसम में चूंकि रात को सब सो रहे होते हैं और अगर आप अपने बच्चे के ऊपर भारी भरकम कंबल और रज़ाइयाँ डाल देते हैं तो छोटे बच्चे का सांस बंद होने का ख़तरा होता है। इसी वजह से आपने अपने बच्चे को रात को रैप अच्छा करना है, लेकिन बहुत भारी भरकम रज़ाइयाँ और कंबल बच्चे पर नहीं डालने। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त, बीमारियों से लड़ने की ताकत अभी इतनी मजबूत नहीं होती जितनी कि बड़ों की होती है। इसलिए घर में अगर बड़ों को नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो छोटे बेबी से ज़रा दूर रहें और उनके चेहरे पर प्यार ना करें, क्योंकि जब आप छोटे बच्चों को चेहरे पर प्यार करते हैं तो जरासीम सांस की नाली से उनके फेफड़ों में जाने का खतरा होता है। घर में अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और छोटे बेबी से थोड़ा सा दूर रहें। सर्दियों के मौसम में चाय और कहवे के मुतालिक बहुत से सवाल हमसे पूछे जाते हैं। चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, आपने अपने बच्चे को ना चाय देना है और ना ही कहवा देना है। आपका बेबी अगर 6 माह से छोटा है तो आप उसको सिर्फ दूध पिलाएं। आपका बेबी अगर 6 माह से बड़ा है तो फिर आप अपने बच्चे को सूप बनाकर दे सकते हैं। अपने बेबी का वैक्सीनेशन कार्ड चेक कर लें। उसको रूटीन की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि रूटीन की वैक्सीनेशन में नमूनिया के खिलाफ भी वैक्सीन मौजूद है। इसके अलावा अगर आपका बेबी 6 माह से बड़ा है तो उसको फ्लू की वैक्सीनेशन भी लगवाएं। उम्मीद है इन सर्दियों में आप इन टिप्स पर अमल करेंगे और आपके बच्चे की ये पहली सर्दियां आराम से गुजर जाएंगी। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।